क्लास 9 एसएससी के पीरियोडिक एग्जाम्स में डेमोक्रेसी चैप्टर तो ऑलमोस्ट पक्का आ ही रहा होगा। अगर आपने ये टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं तो समझिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट। सबसे पहले चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर और अथॉरिटी सिटीजन्स के पास होती है। सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज करती है और वही रिप्रेजेंटेटिव देश की गवर्नमेंट को चलाती है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। ये फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स और ड्यूटीज जैसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि हर सिटीजन्स को अपनी बात रखने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिलता है। हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है और 2024 के हिसाब से लगभग 96.8 करोड़ वोटर्स हैं। इसलिए इंडिया को लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इंडिया में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 से लागू। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंश्योर करता है कि किसी के साथ रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो पार्ट 2 में हम डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स को समझेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज।